हेलो प्यारे बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का आज अगला वीडियो जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। हमने इससे पहले एडिशन रिएक्शन का बेसिक पढ़ा था, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन होते क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें पढ़ा था कि हमने एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और फिर एडिशन रिएक्शन होगा। आज का जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स आज जो कहानी हो रही है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में होगी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लवर। सपोज एक एग्जांपल देखें कि अगर हम एल्कीन देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर देखें तो इसमें एक डबल बॉन्ड होने के नाते इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के नाते ये मॉइटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हुआ, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल हुआ। और न्यूक्लियोफाइल होने के नाते इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। मीन्स ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जनरली हैपन इन एडिशन इन एल्कीन्स मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली एल्कीन में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। सपोज करो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसपे कोई HX हमने जनरल लिया है HX। ये किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में CCl4 लिया है। CCl4 इसलिए लिया है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एडिशन रिएक्शंस में सॉल्वेंट का क्या रोल है। ठीक है, सपोज करो इसमें क्या होगा, एक H प्लस डेल्टा और एक से माइनस होगा। एक पार्ट इधर एक तरफ जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ ये बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड, एक की तरफ H जुड़ गया और एक की तरफ X जुड़ गया। अब ये अलग कहानी है कि X किधर जुड़ेगा, X किधर जुड़ेगा। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो इसमें जो एडिशन होगा वो पहले होगा इलेक्ट्रोफाइल का। पहला एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल। इसको कैसे समझेंगे, जब हम मैकेनिज्म पे आएंगे, मैकेनिज्म तभी समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक। हमने बताया कि एल्कीन क्या है, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, इसलिए इस पे जो पहला अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो अगर मैकेनिज्म पे आए तो ये जो HX है, H बॉन्ड X, ये क्या है, पोलर बॉन्ड होता है। X इक्वल टू Cl Br I जो भी हेलोजन से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होने देते, इसके पार्शियली नेगेटिव, इसके पार्शियली पॉजिटिव। अगर ये सॉल्वेंट पोलर होता, क्या होता, पोलर होता, तो क्या करता कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर देगा। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया था कि सॉल्वेंट का वहां बहुत अच्छा रोल होता था कि बॉन्ड को डिसोसिएट करता था, HX बॉन्ड को तोड़ता था। लेकिन यहाँ बॉन्ड जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, इसीलिए ये बॉन्ड को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। ये डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, यहाँ HX एज ए डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस एज ए पड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म में इसको इसलिए बताया, इसको पहले समझाया कि जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक पाई बॉन्ड किसी एक की तरफ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इधर जाए या इधर जाए, बोथ आर सेम। ये सिमेट्रिक एल्कीन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ शिफ्ट हुआ और एक तरफ शिफ्ट होने के नाते पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी और इसके कारण से H प्लस आगे यहां जुड़ जाएगा। मीन्स ये CH2 का एक बॉन्ड यहाँ पे इस तरफ मूव किया और इससे आके एक H जुड़ गया और जिधर से इलेक्ट्रॉन गया उधर आ गया प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज जो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब यहां जब कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसी है, वो रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो सारा डिपेंड करेगा। मीन्स आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उसको आप टाइप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये जिसमें
इसमें ये स्लो स्टेप होगा और यही रेट डिटरमिनेंट जिसमें कार्बोकेटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये CH2 ये CH3 हम लिख सकते हैं, इसको पूरे को CH3 लिख सकते हैं और इस पे प्लस साइन प्लस चार्ज है, इस पे जो सॉल्यूशन में रिएक्शन में पड़ा हुआ X माइनस है, X माइनस अब तो निकल गया तो X माइनस होगा, वो जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2 CH3 X। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल था, ये थी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल में ले और थोड़ा सा बढ़ा के देखें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें और इसको एग्जांपल में थोड़े कार्बन की संख्या बढ़ा के देखें तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक कार्बन बनाया और इस पे रिएक्शन कराया हमने HBr का। ठीक है, सॉल्वेंट कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, अब बनेगा क्या, बनेगा कि इसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, एक की तरफ H लगेगा, एक की तरफ Br लगेगा, तो CH3 पॉसिबिलिटी है, 2 है। एक ये है कि CH3 CH3 बन गया, मतलब यहां प्रोटॉन आके जुड़ गया और यहां जुड़ गया Br। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Br यहां जुड़े और CH यहां जुड़े, मीन्स CH3 CH2 हो जाए और ये CH2 के साथ Br लग जाए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी। अब दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, वो हम मैकेनिज्म में समझेंगे। मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म आते हैं। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 CH3 ये अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि अभी तक सिमेट्रिक था तो किधर भी प्रोटॉन जुड़े किधर भी हाइड्रोजन जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ अनसिमेट्रिक है इसलिए यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अब देखें CH डबल बॉन्ड CH2 था, इस पे HBr पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। पहले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ये तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इधर शिफ्ट हो CH3 CH2, इधर नेगेटिव चार्ज हुआ तो H यहां जुड़ गया और यहां आया प्लस चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये इधर ना जाकर के ये इधर चला जाए, तो क्या होगा CH3 CH यहां H जुड़ गया और इधर बन गया CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, 2 इंटरमीडिएट बने। अब पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन समझना यह है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही स्टेबल, उतना ही वही फास्ट रिएक्शन होगा, वही इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, अब कार्बोकेटायन की अगर हम पढ़े तो हमने जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, यहां देखें तो यहां जो कार्बोकेटायन है 2 डिग्री है और यहां जो कार्बोकेटायन है 1 डिग्री है, तो स्टेबिलिटी किसकी है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो मैकेनिज्म से निकल आया कि ये कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ये कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा ये कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कार्बोकेटायन मान ली सपोज करो रिएक्शन में बना भी, सपोज करो CH3 CH H और CH2 बन गया कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन अगेन चेंज होकर के जो कार्बोकेटायन की नेचर है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा। क्या शिफ्ट कर लेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट करेगा, मीन्स ये हाइड्राइड यहां चला जाएगा और H प्लस यहां आ जाएगा, मीन्स CH3 CH3 बन जाएगा और कार्बोकेटायन सेकेंडरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की इतनी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज हो जाता है। तो यहां बना 2 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा कि CH3 CH3 ये प्लस कार्बोकेटायन में रिएक्शन में मौजूद Br माइनस वो जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 CH3। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुआ। अब ये इतना ताम झाम ना करे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ ने एक रूल बनाया। रूल कहां से बनाया, इसी मैकेनिज्म को शॉर्ट करके बनाया। क्या बनाया कि जब HBr या HX जैसा कोई रिएजेंट ऐड होता है किसी एल्कीन में
तो हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्रोजन पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कार्बन की संख्या, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, या कह सकते हैं कि जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम लिख दें यहां पे तो ये होगा कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ reagent like HX, ये HX, HBr, HCl जो भी हो सकता है, the 2 and HX2 and unsymmetric alkene अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा तो कहीं भी जुड़ जाए कोई फर्क, लेकिन जब अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा द H plus part added to that carbon of double bond, कार्बन ये यहां इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which is less substituted। ठीक है, इसको सिंपल बताएं कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये कहानी थी, ये जो रूल था वो किसका था, मार्कोनिकॉफ का, कि आप इतनी मैकेनिज्म ना करके अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बता दो कि जिस इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है इसीलिए इस पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल 2 जगह फेल हो गया, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां कहां फेल हुआ। जैसे अगर एग्जाम्पल पे आए हम, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इनके रिजल्ट को कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है और प्रोडक्ट क्या बताता है। सपोज करें कि एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है, ये बेंजीन नहीं है इसलिए एसिड रिएक्शन होगा, इसमें HCl का ऐड कराया, HCl प्रोडक्ट बनेगा। अगर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से देखें तो ये कार्बन, ये CH2, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पार्ट जुड़ जाएगा। मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वो बनेगा CH3 हो जाएगा और यहाँ बनेगा प्लस चार्ज। ठीक है, और प्लस चार्ज जुड़ जाता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, Cl। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसका है मार्कोनिकॉफ रूल का, मार्कोनिकॉफ रूल का है। अब मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा, HCl, H पे पार्शियली पॉजिटिव, Cl पे पार्शियली निगेटिव, ये जुड़ेगा, क्या होगा, प्रोटॉन वहां जुड़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि यहां जुड़े या यहां जुड़े, यहां पे अगर जुड़ता है तो क्या होगा, देखो यहां पे जुड़ा, अगर CH3 बना तो प्लस चार्ज हुआ, ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। अगर यहां ना जुड़ता, यहां CH2 रहता और यहां पे H जुड़ जाता तो क्या बनता, ये कार्बोकैटायन बनता, ये क्या है 1 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस बनेगा, क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस, सॉरी CH2 ये प्लस। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, स्टेबल है। अगले स्टेप में क्या होता, Cl माइनस रिएक्शन में होकर के यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया Cl और ये बन गया CH। ठीक, ये CH3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मार्कोनिकॉफ से जो प्रोडक्ट बना और मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट बना वो दोनों सेम है। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। जब हम अनसिमेट्रिक एल्कीन में इस तरह का कंपाउंड लिया हमने, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर हम HBr का रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट जो क्या बनेगा H। ठीक है, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा मार्कोनिकॉफ से बनेगा कि हाइड्रोजन यहां पे जाता है तो हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, CH3 H और CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहां लग गया Cl या Br जो भी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट जो है वो है मार्कोनिकॉफ रूल का।
मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम मैकेनिज्म वाले रूल से हैं, मैकेनिज्म वाले रूल से, तो क्या होगा, एच बी आर प्रेजेंस ऑफ प्लस डेल्टा माइनस, ये शिफ्ट करेगा ये शिफ्ट, चलो उधर शिफ्ट करें, और एक पॉसिबिलिटी इधर भी शिफ्ट कराएं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, जब इधर शिफ्ट कराया तो क्या बन गया, CH3 H CH, ये निकल गया, ये बन गया CH3 और यहां आया। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और CH2 बन जाएगा, और ये CH2 प्लस, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इसका मतलब ये रिएक्शन इधर तो नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये जाएगी ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू। यहां तक तो ठीक था, यहां इसके मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ से भी जो CH3 यहां गया और मैकेनिज्म से भी CH3 ये बना। लेकिन अब बात आई कि ब्रोमीन कहां जुड़ेगा। मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को रीअरेंज करता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। यहां देखें, यहां पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बोकेटाइन अगर ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, क्या कर ले, हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, तो क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 C CH3 CH, ये जुड़ गया, H तो CH2 हो गया और ये CH3 तो है, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 2 डिग्री बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन से ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, मीन्स ये रिएक्शन यहां से ना जा करके ये रिएक्शन यहां से जाएगी, ये रिएक्शन यहां से ना जा करके यहां से जाएगी, और यहां फिर Br जुड़ जाएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH3 CH2 CH3 और यहां जुड़ गया Br। देखो कितनी कंफ्यूजिंग थी कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना था और मैकेनिज्म के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना था। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहां जाके फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। कभी भी इससे अगर प्रोडक्ट के ऑप्शन आए, ये ऑप्शन आ गया, ये दूसरा ऑप्शन यहां आ गया और तीसरा ऑप्शन ये है, तो हमेशा आपको चूज करना है कि मैकेनिज्म के बाद, मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होने के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको देखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल कहां फेल हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो सेम HBr से रिएक्शन कराते हैं CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, मार्कोनिकॉफ क्या बताएगा, मार्कोनिकॉफ बताएगा कि ये भाई जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पे प्रोटॉन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा और यहां बन गया CH डबल बॉन्ड CH3, यहां आ गया Br। ठीक है, ये प्रोडक्ट है इसका मार्कोनिकॉफ रूल का। ठीक है, मैकेनिज्म पे आओ, मैकेनिज्म में आएंगे, जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर शिफ्ट करेगा तो प्राइमरी बनेगा, इधर शिफ्ट करेगा तो सेकेंडरी बनेगा, तो हम सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, कैसे देखें, प्रोटॉन इधर शिफ्ट, ये शिफ्ट किया किसकी प्रेजेंस से, Br डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में, तो क्या होगा, प्रोटॉन यहां जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3 यहां क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड टूटा और ये बन गया CH3 मतलब ये प्रोटॉन इसमें CH2 में एक H जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो क्या फर्दर ये स्टेबिलिटी पा सकता है। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ क्यों शिफ्ट क्यों करेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर से शिफ्ट होगा मेथाइल शिफ्ट। देखो बच्चों, कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल करने के 3 तरह शिफ्ट करता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, फिनाइल शिफ्ट, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रीफर करेगा वो हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट और फिर मेथाइल शिफ्ट। ठीक है, अगर उसको तीनों पॉसिबिलिटी मिल रही है तो सबसे ज्यादा प्रीफर करेगा वो हाइड्राइड शिफ्ट कर ले। अगर हाइड्राइड नहीं है, मेथाइल और फिनाइल है, तो सबसे ज्यादा प्रीफर करेगा फिनाइल को शिफ्ट करे, और अगर फिनाइल नहीं है तब वो चांस लेगा कि वो मेथाइल शिफ्ट करे। तो यहां मेथाइल है, हाइड्राइड है नहीं, तो मेथाइल शिफ्ट करके 1,2 मेथाइल शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, और क्या बना देगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन से मेथाइल यहां चला गया तो बन गया CH3
CH3, यहां आया प्लस चार्ज, ये बन गया CH CH3 CH, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, और इससे जब रिएक्शन में पड़ा हुआ ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 Br, यहां जुड़ गया, और ये हो गया CH3 और CH, ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट गलत। तो यहां पे जाकर के मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया, ठीक है। एक और जगह मार्कोनिकॉफ रूल फेल हुआ, वो था कि जब प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाए। यहां तो किसी में स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं थी। अगर प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है तो जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, मार्कोनी आप बताता है कि एक प्रोडक्ट बनेगा, जबकि मैकेनिज्म बताएगा कि इसमें पॉसिबिलिटी 2 प्रोडक्ट की है। कैसे? देखो, अब हम एक ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें एडिशन होने के बाद स्टीरियो सेंटर जनरेट हो, ठीक है। जैसे सपोज करो C डबल बॉन्ड CH है, एक तरफ ले लिया D मिस ड्यूटोरियम, और एक तरफ ले लिया फेनाइल, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें एडिशन कराते हैं HBr का, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंस में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहां जुड़ जाएगा और बन जाएगा, यहां D रह गया ड्यूटोरियम, और इधर हो गया फेनाइल, इधर हो गया फेनाइल, और इधर जुड़ गया Br, और ये हो गया C, ठीक। चलो, चाहे जो भी बना, S बना, R बना, जो भी प्रोडक्ट बना वो मार्कोनिकॉफ रूल से बन गया। एक ही बना, चाहे R बना, चाहे जो बता रहा है ये प्रोडक्ट बन गया, चाहे वो R बना हो चाहे S बना हो, वो मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैकेनिज्म पे जाएंगे तो ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, ये जाएगी कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन्स की क्या होता है कि कार्बोकेटाइन्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेन, एक प्लेन पे होता है, इसके एबव और नीचे प्लेन के ऊपर प्लस चार्ज, बैकेंड पे पी ऑर्बिटल होता है। अब अगर जो Br माइनस है, जो अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में अटैक करेगा, वो पॉसिबिलिटी है कि इधर से अटैक करे, क्योंकि वो प्लेन है, प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि नीचे से। तो दोनों पॉसिबिलिटी में 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। जैसे देखिए, यहां H Br डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से आया, पहले स्टेप में एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। सपोज करो C D और फिनाइल, और ये प्रोटॉन इधर चला गया और बन गया CH3, और ये बन गया प्लस, ठीक है। ये प्लेनर हुआ, जैसे हमने समझाया। अब देखो कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। Br माइनस है, एक है कि ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं फिशर प्रोजेक्शन में, तो क्या होगा कि CH3 यहां लगा दिया, D यहां लगा दिया, फिनाइल यहां लगा दिया, ठीक है, और यहां जुड़ गया Br, ठीक है। थोड़ा इसको घुमा दिया मैंने, थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे CH3 फिनाइल और ये D, ठीक। इधर से अटैक किया, तो ये बना। और अगर इधर से अटैक किया तो क्या बनेगा, तो बनेगा, ये लगा लो, D इधर हो गया, फिनाइल यहीं रह गया, CH3 और बन गया, ठीक है। दोनों चांसेस है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज, ठीक है। दोनों 2 प्रोडक्ट बने। अगर सपोज करो ये R है तो ये दूसरा क्या हो गया, S, ये R है तो दूसरा हो जाएगा S। मैंने अभी चर्चा कर रहा हूं, बट पॉसिबिलिटी या तो ये S होगा तो ये R, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। ऐसे को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो जो मार्कोनिकॉफ बता रहा था कि एक प्रोडक्ट बनेगा, या तो R बने या तो S बने, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा। 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, और दोनों बनते भी हैं, R भी बनता है, S भी बनता है। तो रेसमिक मिक्सचर को एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल नहीं कर पाया, ठीक है।
तो इन सारी जगहों पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया। और जब भी आप इस तरह के एडिशन रिएक्शन देखें तो मानता हूं कि अगर सिमेट्री का ज्यादा चांसेस नहीं है रीअरेंजमेंट होने के कार्बोकेटाइंस के, तो फटाक से आपने बना दिया कि जो चलो जहां प्रोटॉन ज्यादा है वहां पे प्रोटॉन जोड़ दिया, जहां प्रोटॉन कम है वहां पे ब्रोमीन जोड़ दिया या क्लोरीन जोड़ दिया। लेकिन जब आपको चांसेस मिलता है कि कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज कर सकता है, वहां आप मार्कोनिकॉफ रूल से ना जा करके मैकेनिज्म वाले मेथड से जाएंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल से। यहां ऐसे क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और चीजों को एक्सप्लोर करके मैकेनिज्म के थ्रू जाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मार्कोनिकॉफ रूल और उसकी ड्रॉबैक को पढ़ाया। अगले वीडियो में हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़ेंगे जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से डिफरेंट।